चलिए आज हम बात करेंगे आधुनिक इतिहास की, यानी कहने का मतलब आधुनिक इतिहास के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जो यूपीएससी के एग्जाम से क्या है रिलेटेड है, या अदर पीसीएस जैसे बीपीएससी, यूपीएससी ना जी, तो वो सारे चीज़ के बारे में हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए थोड़ा सा बात समझते हैं, थोड़ा सा समझेंगे। पुर्तगाली, ये पहले जानेंगे। पुर्तगाली जो है एक देश का नाम है जो यूरोप में रहने वाला। अब समझेंगे ध्यान से, भारत में पुर्तगालियों का आगमन कैसे हुआ। भारत में पुर्तगालियों का आगमन कैसे हुआ, तो आप लोग हम सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले कौन है, वास्को डी गामा। 1498 ईस्वी में आया और यहाँ पर 2 वर्षों तक रहा, यानी 1500 ना जी। अब समझिए देखो, उसके बाद आता है कौन, पेड्रो अल्वारेज, यानी ये कब से कहा रहा, तो 1500 से लेकर कहा था 1502। अब समझिए उसके बाद दोबारा आता है, फिर कौन आता है मेरे भाई, दोबारा कौन आता है, तो यार ये वास्को डी गामा। फिर इसके जाने के बाद, पड़वा के जाने के बाद 1502 से लेकर 5 तक कौन आता है, वास्को डी गामा। फिर आता है यहाँ पर 3 साल। और देखिए एग्जाम में कभी कभी ये भी क्वेश्चन आते हैं कि वास्को डी गामा वास्तविक रूप में कब आया और कितने दिनों तक रहा, ये भी क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा ये भी आता है ये कितने बार आया। तो जैसे आपने इसको तो समय देख रहे हैं, यहाँ पर 1498 में आया, 1500 में रहा। फिर यहाँ पर देख रहे हैं वास्को डी 1502 में आया, 1505 तक रहा। ये 2 बार हुआ, लेकिन वास्को डी गामा वास्तविक रूप से 3 बार आया। देखिए यहाँ पर ध्यान से, वही लिखे यहाँ पर 3 बार भारत में आया था। कब आया, तीसरी बार आया था 5 सितंबर 1524 में। 1500 कब आया, 24 में, यानी अल्फांसो अल्बुकर्क के बाद। देखिए यहाँ 15 है और यहाँ पर क्या है 1519 है, यानी इसी के बीच में कौन आया था, तीसरी बार वास्को डी गामा भारत आया 1524 और 22 दिसंबर 1524 तक रहा। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए सितंबर और दिसंबर के महीने के बीच में इसमें रहा। अब समझिए ध्यान से, क्या कहा जाता है कि वास्को डी गामा भारत का खोज किया था। तो क्या इससे पहले भारत नहीं था? इससे पहले भारत था, लेकिन वैसे रास्तों का खोज नहीं हुआ था जो समुद्री मार्गों से क्या हो, आसानी से भारत में आया जा सके। ये चीज का नहीं हुआ था जी, इसीलिए बहुत सारा दिक्कत था। इसीलिए बोला था कौन, वास्को डी गामा के चलते भारत की खोज करते हैं समुद्री मार्गों के द्वारा ना जी। अब ये भी क्वेश्चन आता है, इसको आने में सर समय लगा होगा, कितना लगा यार, लिखा 4 महीना लगा था, 4 मंथ। इसको आने में 4 मंथ लगा। जब ये वास्को डी गामा भारत आया, यार येगा इसको आने में 4 मंथ लगा। समझिए ध्यान से, अब थोड़ा बात करेंगे। अब ये भी क्वेश्चन उठता है कि जो पुर्तगाली वास्को डी गामा था वो मूलतः कहाँ का रहने वाला था, इटली का था। कहाँ का था, ये भी इटली। आप जानिएगा जब पढ़िएगा वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वहां पर मैप में जब पढ़िएगा तो वहां पर आपको बता जाएगा कहाँ पर है, ये भी यूरोप में है, ठीक है, पुर्तगाल और इटली। समझ में आ रहा है? अब समझिए ध्यान से, ये किसका प्रतिनिधित्व बनकर आया था, डॉन हेनरी, वहां का जो प्रतिनिधित्व मन होता है जैसे हम है, किसके उद्देश्य से पढ़ा रहा है, आपके उद्देश्य से पढ़ा रहा है ना जी। आप कोई ना कोई आपका ड्रीम होता है ना, तो कहीं ना कोई आपके क्या होता है, बैक सपोर्ट कोई लोग होते हैं। उसी तरह इसका भी बैक सपोर्ट होता है। कौन ने इनको भेजा था भाई, तो डॉन हेनरिक। और जब इन्होंने भारत में आए हैं, तो जब इन्होंने कहा जाता है कि कालीकट बंदरगाह पर आया था ऐसा ना जी, तो इनको कोई हेल्प किया होगा ना, तो इनको हेल्प किया था अब्दुल मजीद, जो मोजाम्बिक के रहने वाले गुजराती व्यापारी थे। ये भी एक व्यापारी थे। वास्को डी गामा भी आया था व्यापार के माध्यम से, कहाँ पर, हमारे भारत में पहुंचा, और वहीं पर इनको क्या है, समझे तो मित्र बराबर है, मोजाम्बिक में रहने वाले गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद, ठीक है। केरल के मलाबार तक, केरल जो है, केरल के जो वहां पर बंदरगाह है वो एक मलाबार तट है, मालाबार, ठीक है। वहां पर जगह है जिसका नाम है कालीकट बंदरगाह। कालीकट बंदरगाह में कप्पक डाबू, कौन बाबू, कप्पक डाबू बंदरगाह पर का उन्होंने आया और इनका स्वागत कौन किया, वहां के जो शासक था जमोरी ना जी, जमोरी ने क्या किया, इनका स्वागत किया। और हम जानते ये भी है कि जो वहां का इलाका था आसपास का ना जी, तो वहां पर जहाज लेकर आए, 3 जहाज लेकर आते हैं। जो ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कौन कौन जहाज था, तो आप हमेशा याद रखिएगा वो जहाज था साओ ग्रेवियन, साओ राफेल और बोरिया। ये तीनों जहाज है, ये तीनों जहाज है, और इन सब पर मसाला, औषधि और नमक
और जड़ी बूटी क्या किए, उनको स्टोर किए और क्या हुआ, लेकर चले गए कहाँ पर, लिस्बन। ये लिस्बन क्या है, तो यहाँ पर अभी नहीं क्या, यूरोप का वाणिज्यिक राजधानी है। यूरोप के क्या है ये, वाणिज्यिक राजधानी कौन, लिस्बन। यहाँ पर लेके चले जाते हैं और उस समय जो पुर्तगाल का जो शासक रहता है, इसका नाम है इमैनुअल प्रथम। इमैनुअल प्रथम जो है उनको क्या किया कहा जाता है, वाणिज्यिक प्रधान की उपाधि दी जाती है। यानी कहने का मतलब अगर कुल बात किया जाए तो वास्को डी गामा से रिलेटेड बातें हुआ। अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपके साथ। चलिए इतना रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।